40 साल तो माशाल्लाह ही रहा। जो अफसरशाही थी, ब्यूरोक्रेसी थी, उसने कू किया। आबादी है ख़वातीन की, उसको कभी सीरियसली नहीं लिया। शहरियों की मसावात का जो है वो जनाजा निकाला है। पाकिस्तान में 40 साल तो माशाल्लाह ही रहा। फिर कंट्रोल डेमोक्रेसी, न यहाँ पार्लियामेंट की बालादस्ती है, न अवाम की ताकत का सरचश्मा समझते हैं, न मीडिया आज़ाद है, न अदलिया आज़ाद है। तो सो कॉल जो यहाँ पे सिविल हुकूमत है, यहाँ की हर चीज़ मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और वो उनको उस तरह आज़ादी नहीं दे रहा है। रातों रात पार्टियाँ बनती हैं, रातों रात इलेक्शन जितवाते हैं। पाकिस्तान के बनने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर्स थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान इंतकाल कर गए और जो बाकी लोग बचे वो आइन नहीं बना सके। और इस दौरान में जो अफसरशाही थी, ब्यूरोक्रेसी थी, उसने कू किया। 1954 में उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, आइन साज असम्बली, उसको तोड़ दिया और उसके बाद किसी न किसी शक्ल में अफसरशाही हुक्मरान रही। गैर जमहूरी तौर पर उन्होंने इक़्तिदार गज़ब किया और उसके बाद 58 से फ़ौज ने फिर मार्शल लॉ लगाना शुरू किया। तो 1971 में बंगाल के पाकिस्तान से अलग होने की भी बड़ी वजह जो है वो यही थी कि हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं चली और बंगालियों को एहसास हुआ, बेगानगी का एहसास पैदा हुआ और बिलाखिर वो अलहदा हो गए। लेकिन उसके बाद 73 का आइन बना, लेकिन बदकिस्मती से उस आइन को भी ब्यूरोक्रेसी माना नहीं और बार बार उन्होंने मार्शल लॉ लगाए और जमहूरी निज़ाम को उन्होंने तोड़ा और जमहूरी निज़ाम का रास्ता रोका। तो बहुत अरसा तक तो वो डायरेक्ट मार्शल लॉ था, लेकिन उसके बाद गैर यानी बिलवासा तौर पे फिर एक तरह से एक कंट्रोल जमहूरियत कायम हुई, जो जिसमें पिछली सीट पर बैठने वाले असल में ड्राइविंग पर कब्जा करते रहे और गाड़ी चलाते रहे। सिविलियन गवर्नमेंट्स आती थी, उनको काम नहीं करने दिया जाता था, इदारों के दरमियान तवाज़ुन नहीं था, ताकत का तवाज़ुन नहीं था, एक्सरसाइज ऑफ पावर विद इन लिमिटेड डिफाइंड लिमिट्स के अंदर नहीं किया गया। तो इसकी वजह से जो इम्बैलेंस था इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम करने का, उसकी वजह से भी डेमोक्रेटिक सिस्टम कमज़ोर हो गया। और जो डायरेक्ट डिक्टेटरशिप हमारे यहाँ पे 30 से 35 साल 70 में से डिक्टेटरशिप रही, उन्होंने डिफरेंट गवर्नेंस के आइडियोलॉजिकल मॉडल्स मुतारिफ करवाए, जिसकी और साथ में सियासी पार्टियों को बहुत विक्टिमाइज किया, वर्कर्स को मारा, लीडरशिप को मारा। पाकिस्तान एक गैरिजन स्टेट है। अब गैरिजन स्टेट और जमहूरियत दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। अब जब जमहूरियत को आप किसी गैर मुंतखब अदारे की ख्वाहिश के मुताबिक बना दें तो वो जमहूरियत हो नहीं सकती। जमहूरी अक़दार को फ़रोग़ देने में सियासी जमातों का जो अमली और अलामती किरदार बनता है, वो बड़ी सियासी जमातों ने अदा ही नहीं किया। सियासी जमातों में लीडरशिप को मोरूसी बना दिया गया है और दीगर अच्छे वर्कर्स और लीडर्स को मौका नहीं दिया जाता। इसलिए सियासी पार्टियों के लेवल पर जमहूरियत और जमहूरी तरीक़ों को ना ही अपनाया गया है और ना ही इनके फ़रोग़ के लिए कोई अमली किरदार अदा किया गया है। सियासी पार्टियों की लीडरशिप के साथ साथ सियासी वर्कर्स ने भी सियासी पार्टियों के अंदर गैर जमहूरी अक़दार और आदात के खिलाफ उठ खड़े होने के बजाय हमेशा उन पर अंधा एतमाद किया है। सियासी पार्टियों ने और इनकी लीडरशिप ने और मखसूस अनासर के अलावा मुल्क के दीगर इदारों ने भी जमहूरियत को मजबूत बनाने और इसको फ़रोग़ देने में कोई ख़ास किरदार अदा नहीं किया, बल्कि दीगर मुल्की इदारों ने जमहूरी अमल की हौसला शिकनी की है और सियासी हुकूमत और सियासी अमल को सपोर्ट ही नहीं किया है। इन तमाम अवामिल का नतीजा ये निकला कि लोगों में सियासी शऊर बेदार ही नहीं हो सका, जो कि एक अच्छे जमहूरी निज़ाम के लिए बुनियाद फराहम करता है। ज़ियाउल हक़ के दौर में 83-84 में स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लगी है, तो कैंपस पॉलिटिक्स न होने की वजह से हमारी जमहूरियत और पार्लियामान को बहुत नुकसान पहुंचा है। हमारे जमहूरी निज़ाम ने अपनी 50% जो आबादी है ख़वातीन की, उसको कभी सीरियसली नहीं लिया। जमहूरियत का तो मतलब है ना गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो ना ख़वातीन को इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर शामिल किया जाता है, ना रिप्रेजेंटेशन के अंदर शामिल किया जाता है और ना जो इदारे बनते हैं उनके अंदर ख़वातीन के मसाइल
اور جینڈر بیسڈ جو ایشوز ہیں ان کے لیے کوئی سینسٹائزیشن ہی نہیں ہے، تو پھر یہ جمہوریت خواتین کے کس کام کی؟ آج بھی جب پولیٹیکل پارٹیز ووٹ مانگنے جاتی ہیں کنسٹیچوئنسیز میں تو وہ پرائمریلی مردوں سے ووٹ مانگتی ہیں، اور خواتین بائی ڈیفالٹ جو گھر کے مرد کہہ رہے ہیں اس کے لیے وہ اکثر ووٹ کرتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ خواتین بہت زیادہ گراس روٹس لیول پہ ایکٹیو ہیں، لیکن ایک قومی سطح پر جو جمہوری انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کو انکلوڈ نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی نیشنل سٹیج پہ یہ نہیں دیکھا کہ خواتین کے ایشوز کے بارے میں بات ہو رہی ہو، وہ یہ فیل کریں کہ 11 کروڑ جو پاکستان کی خواتین ہیں ان کے مسائل کے اوپر ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے لیڈرز بات کر رہے ہیں۔ سو یس، باقی چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، انسٹیٹیوشنز کو بنانا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن جب تک ٹرو ریپرزنٹیشن اور انکلوژن نہیں ہوگا ہر گروپ کا سوسائٹی میں، مرد، خواتین، مائنورٹیز، ہر طرح کے لوگ، اسٹوڈنٹس، اور ان کی ڈیمانڈز اور ان کے ایشوز پہ بات نہیں ہوگی، تب تک جمہوریت کنسولیڈیٹ نہیں ہو سکتی۔ شہریوں کی مساوات ایک بہت جمہوریت کا اہم اصول ہے۔ ہمارے ہاں شہریوں کی مساوات قائم نہیں ہے۔ ہم عورتوں کو برابر کا شہری نہیں سمجھتے، ہم غیر مسلم اقلیتوں کو برابر کا شہری نہیں سمجھتے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں بہت ہی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے شہریوں کی مساوات کا جو ہے وہ جنازہ نکالا ہے۔ ہم نے آئینی طور پہ اور سماجی طور پہ انسانوں کو جنس کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ جو ناقابل تغیر شناختیں ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر تقسیم در تقسیم کر دیا۔ جب آپ جو ہے وہ جو جمہوریت کی اساس ہے اسی سے انحراف کریں گے تو پھر کوئی جمہوری تجربہ کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟